Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is chronic renal failure. So what is the chronic renal failure? इसके पहले वीडियो में हम acute renal failure पढ़ चुके हैं. अब आते हैं chronic renal failure. चलिए so let's start. So chronic renal failure की definition क्या है? Kidney damage for more than 3 months as defined by functional and structural abnormalities of kidneys with or without decreased GFR. ठीक है, then leads to decrease the GFR manifest by either. क्या किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है मोर देन 3 मंथ्स के लिए एंड डिफाइंड बाय फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, विद और विदाउट डिक्रीज GFR. तो विद एंड विदाउट मतलब कि या तो फिर GFR के डिक्रीज़ होने की वजह से या तो फिर उसके GFR के डिक्रीज़ ना होने की वजह से भी ये हो जाता है. दैट कैन लीड टू डिक्रीज द GFR मैनिफेस्ट बाय आइदर पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से. अगर GFR डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तब क्या होता है, पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से. मार्कर्स ऑफ किडनी डैमेज इंक्लूड द एबनॉर्मलिटीज़ इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यूरिन एंड इमेजिंग. क्या होता है, ब्लड यूरिन कंपोजिशन में या तो फिर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, या GFR जो होता है वो 60 ml पर मिनट के से लेस और 3 ml पर मिनट से मतलब कि मोर मंथ विद और विदाउट किडनी डैमेज है, जिससे क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है. लाइक GFR मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये जो किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो जो होता है वो हमारा मोर देन 60 ml पर मिनट या लेस देन 3 ml पर मिनट होने लगता है. ठीक है, नाउ रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं. नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर. एज, the normal annual mean the decline in GFR with age from the peak GFR 120 ml पर मिनट. एज के हिसाब से क्या होता है, जो पीक होती है GFR की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, वो 120 ml पर मिनट अटेंड ड्यूरिंग द थर्ड डिकेड एंड लाइफ इज़ 1 ml पर मिनट पर ईयर. और थर्ड डिकेड के बाद 1 ml पर ईयर, 1 ml पर मिनट पर ईयर ये होती है. एंड रीचिंग द GFR ऑफ 70 ml एट 70 ईयर. अगर थर्ड मतलब कि 3 साल के ऊपर जाता है तो 1 ml पर मिनट पर ईयर, और अगर 60 से 70 ईयर से ऊपर जाता है तो 70 ml. जेंडर, मेल जेंडर इज एसोसिएट विद रैपिड डेक्लाइन इन GFR. मेल जेंडर जो होते हैं वो रैपिड डेक्लाइन होती है, उनकी रैपिड डेक्लाइन होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की. रेस अफेयर्स, अमेरिकन्स हैव द इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ CKD एंड UK. इंडो एशियन डायबिटिक्स एंड फास्टर रेट एसोसिएटेड CKD. ठीक है, एसोसिएशन CKD. सो CKD क्या होता है, CKD क्या होता है मतलब ही समझ में आ रहा, क्रोनिक किडनी डिजीज़. क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज़ बात सेम ही है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं. लाइक डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, और डिस्लेपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ड्रग्स एंड एनासिड्स. ठीक है, ये हमारे मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होते हैं. मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर जिन्हें हम बना सकते हैं, लेकिन नॉन मॉडिफिएबल जिन्हें बनाया नहीं जा सकता है. ठीक है, अब आते हैं 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं क्रोनिक रीनल फेलियर की या CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की. 5 डिफरेंट स्टेज. ईच पेशेंट इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द 5 फॉलोइंग स्टेजेस. CRF, because management and prognosis varies according to the progression of the damage. तो स्टेज 1 में क्या होता है, किडनी डैमेज विद नॉर्मल और इंक्रीज GFR.
नॉर्मल और इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है, लाइक 90 ml पर मिनट, लेस देन और 90 ml पर मिनट के, ठीक है। 1.73 मीटर स्क्वायर। माइल्ड रिडक्शन इन GFR का माइल्ड रिडक्शन हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए तो 60 to 89 ml पर मिनट हो जाएगा तब भी। स्टेज थर्ड में क्या है, मॉडरेट रिडक्शन ऑफ GFR। मॉडरेट रिडक्शन मतलब कि GFR का जो रिडक्शन हो वो मॉडरेट मतलब कि मीडियम में कम हो जाए, लाइक 30 to 59 ml पर मिनट हो जाए। फिर सीवियर रिडक्शन ऑफ GFR का सीवियर रिडक्शन हो जाए 15 to 29 ml। फिर किडनी फेलियर कब होगी, जब लेस देन 15 ml लेस देन होगा, GFR जो होगा वो लेस देन 15 ml होगा तो वो किडनी हमारी फेल हो जाएगी, ठीक है। नाउ इन डिस्टेज रीनल डिजीज़। इन डिस्टेज रीनल डिजीज़ क्या है, एक क्लिनिकल स्टेट और कोऑर्डिनेशन इन विच देयर हैज़ बीन द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। एक क्लिनिकल स्टेज और कंडीशन होती है वो जिसमें क्या होता है, जो रीनल फंक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबली लॉस पे मतलब कि काम करना बंद कर देते हैं। एंड दिस पेशेंट यूजुअली नीड टू एक्सेप्ट द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ये पर्सन क्या करते हैं, इन पर्सन पेशेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उन्हें करानी पड़ती है इन द ऑर्डर ऑफ अवॉइड द लाइफ थ्रेटनिंग यूरेमिया। और इनमें लाइफ थ्रेटनिंग यूरेमिया हो जाता है। तो अब आते हैं यूरेमिया क्या होता है। यूरेमिया इज़ अ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी सिंड्रोम। क्लिनिकल और लेबोरेटरी सिंड्रोम होता है रिफ्लेक्टिंग द डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो कि ऑर्गन सिस्टम के डिसफंक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। एज रिजल्ट द अनट्रीटेड एंड अंडर ट्रीटेड एक्यूट और क्रोनिक। और ये क्या करता है रिजल्ट में, मतलब कि अनट्रीटेड या अंडर ट्रीटेड एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर में ये काम करता है, ठीक है। नाउ ईटियोलॉजी मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो जान लेते हैं ईटियोलॉजी मीन्स क्या। ईटियोलॉजी मीन्स क्या होता है, रीजंस या कारण, कॉजेस क्या होते हैं, किन वजह से हो सकता है। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ CKD इज़ डायबिटिक। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो CKD हो सकता है, लाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी है अगर, ठीक है। लाइक ऑफन टाइप 2 DM जिसे बोलते हैं, या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटिस जिसे बोलते हैं, उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, कॉमन कॉज इन एल्डरली, ये कॉमनली एल्डर में होती है। ओबेसिटी हैज़ लिंक्ड विद द IgA नेफ्रोपैथी। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो क्रोनिक इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस है तो हेरेडिटरी किडनी डिजीज़, इन वजह से ये रीनल फेलियर हो सकता है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस। क्या है पैथोजेनेसिस इसकी। द प्राइमरी डैमेज कैन बी ग्लोमेरुलर, वस्कुलर, इंटेस्टाइनल एंड ट्यूबुलर और कॉम्बिनेशन। क्या होता है प्राइमरली, क्या होता है, ग्लोमेरुलर, वस्कुलर और इंटेस्टाइनल, ट्यूबुलर और कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी डैमेज होते हैं। द किडनी डिजीज़ कॉजेज नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी डिजीज़ क्या होती है, मतलब किडनी डिजीज़ कब कॉज होती है, जब नेफ्रॉन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन हो जाता है। और हैवी प्रोटीन यूरिया, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, ये चीज़ें हो जाती। फिर उसके आगे आते हैं इनिशिएटिंग द मैकेनिज्म स्पेसिफिक टू द अंडरलाइंग etiology, प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द hyperfiltration and hypertrophy of the remaining viable nephrons, leading to increase the pressure and flow, peridispose and sclerosis and drop out the remaining nephrons। और क्या होता है, धीरे धीरे जो remaining nephrons होते हैं वो ड्रॉप आउट होने लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, आपके साइन और सिम्टम जो होते हैं।
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लगता है, हाइपोनेट्रीमिया होने लगता है, हाइपर कैलीमिया होने लगता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया। फिर आता है इंडोक्राइन मेटाबॉलिक में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डिफिशियंसी, ऑस्टियोमलेशिया या हाइपर यूरेसीमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक है। फिर आता है इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है। फिर आता है न्यूरोमस्कुलर फैटिज, मतलब आलस आने लगेगा, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगी, हेडेक, इम्पेयर्ड मेंटेशन एंड लेथर्जी एंड एस्ट्रिक्सिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन, CCF या पल्मोनरी एडेमा या प्रीकार्डिटाइटिस एंड कार्डियोमायोपैथी। डर्मेटोलॉजी में क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होने लगेंगे, प्यूरिटाइटिस होने लगेगी या इक्केमोसिस होने लगेगा। ठीक है। फिर GIT में क्या है, एनोरेक्सिया हो जाएगा, नॉइजिया या वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है। GI ब्लीडिंग होने लगेगी और आइडियोपैथिक एसिड्स होने लगेगी। फिर है हिमेटोलॉजी में क्या है, अनीमिया हो सकता है, लिम्फोसाइटोपीमिया हो सकता है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है या ल्यूकेपेनिया हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर। क्या मतलब एक्यूट के क्या क्रोनिक रीनल फेलियर पे क्या कर, लाइक डिहाइड्रेशन होने लगेगा, ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, डिजीज़ रिप्लेस हो सकती है या डिजीज़ एक्सीलरेशन हो सकता, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर की वजह से या इंटेस्टाइनल नेफ्रेटाइटिस की वजह से। फिर आते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इन क्रोनिक रीनल फेलियर। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है क्रोनिक रीनल, लाइक पेरिकार्डिटिस। ठीक है। पेरिकार्डिटिस, फ्लूइड ओवरलोड, पल्मोनरी एडेमा, रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया। फिर है अनकम्पोसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीजर्स। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, ग्लूकोज चेक करते हैं, लाइक इन DM डायबिटीज़ मेलेटिस में हाई हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, नो यूजुअली नॉर्मल और लो, कैल्शियम रेज, पोटेशियम रेज्ड, SCO3 डिक्रीज्ड, सीरम एल्ब्यूमिन हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो सकता है, सीरम कैल्शियम आयन में भी नॉर्मल और हाई फॉस्फेट हाई हो सकता है, यूरिया व्हेन ब्लड यूरिया हाई व्हेन कंपेयर्ड द क्रेटिनिन, एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, GIT, ब्लड लॉस, इन्फेक्शन शुड बी थॉट, सीरम क्रेटिनिन। फिर आता है SAP, रेज्ड व्हेन बोन डिजीज डेवलप्ड, सीरम पाथ जो होगा वो रेज्ड हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में क्या, यूजुअली ए सिम्प्टोमेटिक पेशेंट टू मॉडिफाइड द रिस्क फैक्टर एंड SRD प्रोटीन्स रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। SRD प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे स्टेज फर्स्ट और सेकंड में। स्टेज सेकंड में क्या करेंगे, क्रेटिनिन लेवल जो होगा 2 mg/dl हो जाता है या HT सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। ठीक है। टू स्टार्ट द फॉस्फेट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे एंड ट्रीट टू HT को ट्रीट करेंगे, इम्यूनाइज अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनाइज करेंगे। तो HT का फुल फॉर्म क्या है, HT मतलब है हाइपरटेंशन। ठीक है। फिर आते हैं स्टेज 4 में क्या होगा, विथ सीरम क्रेटिनिन लेवल 4 mg/dl प्लस अनीमिया। 4 स्टेज में क्या होता है, सीरम क्रेटिनिन लेवल क्या होगा 4 mg/dl
DL हो जाएगा, प्लस अनीमिया जो होगा प्लस अनीमिया हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, टू रेस्ट्रिक्ट द डाइटरी पोटेशियम टू 60 मोल पर डे। क्या होगा, जो मतलब पोटेशियम की डाइट है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है। एंड ऐड एरेथ्रोपोएटिन को ऐड करना है। एडवाइस मॉडरेट प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्लान द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्लान करना है इंक्लूडिंग द वस्कुलर एक्सेस को इंक्लूड करके। ओके, नाउ फिर क्या है, स्टेज 5 में क्या होता है, सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होगा वो 8 mg पर DL पहुंच जाता है। प्लस क्या होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और एनोरेक्सिया वोमिटिंग रिड्यूस द हायर मेंटल फंक्शन रिड्यूस हो जाते। टू इलेक्टिव स्टार्ट एंड डायलिसिस ऑफ प्री इम्पेटिव रीनल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होगा, इसे प्लान करते हैं डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए एंड प्री इम्पेटिव रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, फिर स्टेज 5 जो यूरेमिक इमरजेंसी, स्टेज 5 यूरेमिक इमरजेंसी में क्या है, 17 mg पर DL जो हो जाता है। क्रिएटिनिन जो होगा वो 17 mg पर DL। पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है, फिट्स कोमा में भी जा सकता है इंसान, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया या डेथ भी हो सकती है। टू स्टार्ट द डायलिसिस एंड प्रोवाइड द पैलिएटिव केयर। ठीक है, फिर when to refer the patient of नेफ्रोलॉजिस्ट्स, जब पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट्स के लिए रेफ़र किया जाए तो आइडियली व्हेन द पेशेंट रीच CKD स्टेज 3। कब रेफ़र किया जाता है, जब वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 3rd स्टेज पे पहुंच जाता है। बी अवेयर दैट द arteriovenous fistula and typically takes 8 to 12 weeks to मैच्योर। ठीक है, 8 से 12 वीक में वो मैच्योर हो जाता है। प्रिवेंट लेट प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट टू नेफ्रोलॉजिस्ट टू स्टार्ट द डायलिसिस यूजिंग द सेंट्रल वीनस कैरेक्टर्स। ठीक है, सेंट्रल वीनस कैरेक्टर क्या होता है, प्रिवेंट करे लेट प्रेजेंटेशन से प्रिवेंट करे पेशेंट को, और नेफ्रोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी डायलिसिस और सेंट्रल वीनस कैरेक्टर्स कैथेटर्स जो है वो स्टार्ट। ओके, थैंक यू।